Hi, can you also never remember hypersensitivity reactions? Now let's make it very easy. First, what is hypersensitivity? It is exaggerated or inappropriate immune response to any endogenous or exogenous antigen. चार टाइप की अपनी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 अपनी इमीडिएट रिएक्शंस में आती है, 4th अपनी डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 1 को हम अल्फ़ाबेट ए से याद रखेंगे, दैट इज़ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। ए फॉर एनाफाइलैक्टिक, ए फॉर एलर्जी, ए फॉर एज़मा। टाइप 1 हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस रिएक्शन है, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ये किस में हो रही है? जो प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल है उसमें हमें देखने को मिलेगी। इसके की पॉइंट्स है कि आईजीई मीडिएटेड है, इसमें हिस्टामिन रिलीज है, मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन है और इमीडिएट रिएक्शन है, सेकंड्स टू मिनट्स में आती है। इसके एग्जांपल फिर हम ए से याद रखेंगे, ए से एलर्जी, ए से एज़मा, ए से एनाफाइलैक्सिस। पैथोजेनेसिस क्या है इसका? ड्यूरिंग फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है होस्ट का एलर्जन के साथ, तो हमारे जो नाइफ CD4 टी सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स, वो एक्टिवेट होते हैं, जनरेट करते हैं एक्सेसिव रिस्पॉन्स टी हेल्पर 2 सेल्स के थ्रू, जिससे एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है साइटोकाइंस का, जो एक्ट कर रहे हैं बी सेल्स पे, प्लाज्मा सेल्स पे, और एक्सेसिव सिंथेसिस हो गया हमारा आईजीई एंटीबॉडीज़ का। तो जो आईजीई एंटीबॉडीज़ बनी है वो बाइंड होंगी FC रिसेप्टर्स पे जाके मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के। अब जब सेकेंड कॉन्टैक्ट हुआ सेम एंटीजन का, तो ये आईजीई एंटीबॉडीज़ जो सरफेस पे है मास्ट सेल्स के, वो जो फर्मली बाउंड है FC रिसेप्टर्स, ये सेल डैमेज कराते हैं मास्ट सेल का और बेसोफिल का। मेम्ब्रेन लाइसिस हुआ, इन्फ्लक्स हुआ सोडियम और वाटर का अंदर, और डी ग्रैनुलेशन हो गया प्री फॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स का। और प्री फॉर्म ग्रैन्यूल्स जो डी ग्रैनुलेट हुई, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया? हमारा वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंक्रीज नेजल और लेक्राइमल सिक्रीशन, शॉक, increased migration of eosinophils and neutrophils at the site of local injury, increased gastric secretion and early vasoconstriction followed by vasodilation. बाकी अदर hypersensitivity reactions I'll post in the next reel.